भील ये है हिमालय के पहाड़ों के नीचे के पास के एक कबीले का सरताज। ये भी रजनी और यश की तरह सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था। ये अपनी शक्तियों से किसी को भी पॉज कर सकता है। ये बचपन से मेडिटेशन कर रहा है, अपनी शक्तियों पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुद को कंट्रोल कर सकता है। रजनी ये सब देख के एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन इसके पास इतनी शक्तियां है क्यों? भील अपने कबीले की तरफ जाने लगता है। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। रजनी उसे फॉलो कर रही थी। भील चलते चलते एकदम से गायब हो जाता है और रजनी उसे ढूंढने लगती है। तभी अचानक वो रजनी के पीछे से आ जाता है और रजनी पे अटैक कर देता है। रजनी को कुछ समझ नहीं आता, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी अटैक करने लगती है। भील अपने पावर्स यूज करता है और रजनी को पॉज कर देता है। वो रजनी के पास जाके उसे सूंघता है। ये तो मेरे जैसी है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? भील उसे एक स्पेशल रस्सी से बांध देता है और अपने साथ कबीले में लेके चले जाता है। यश अपने बचपन को याद करने की कोशिश कर रहा है। यश को कुछ कुछ याद तो आ रहा था, लेकिन सिर्फ अकेले ही। उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। यश और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी यश का फोन बजता है और यश धड़ाम के नीचे गिरता है। अरे ये किसका फोन आया है? दूसरी तरफ से एक आदमी डरे हुए कहता है, यश जल्दी मेरे घर आओ, यहाँ पर मैंने भूत देखा है। यश तुरंत अपनी बाइक लेके उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। यश उस आदमी के घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक यश के सामने वापस उस बच्चे की तस्वीरें आने लगती है। यश को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बस वो बच्चा दिख रहा था। यश कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। यश सीधा जाके उस घर के दरवाजे से जोरदार टकराता है। यश अपनी बाइक से बाउंस होता है और जाके सीधा उस आदमी के घर की दीवार से टकरा जाता है। ओई माँ, जोरदार लगी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यश बाइक के पास जाके देखता है तो उसकी बाइक भी टूट चुकी थी। ये छोटे बच्चे ने तो मुझे परेशान कर दिया है। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, लेकिन पहले इस भूत से निपटता हूँ। यश घर के अंदर जाके देखता है तो वह आदमी बेहोश पड़ा था। यश उसके ऊपर पानी डालता है तो उसे होश आ जाता है। यश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे घर में भूत है, मुझे बचाओ। क्या तुम घर में अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। यश अपनी वॉच निकालता है और भूत की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। भूत की लोकेशन फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। यश वॉच से डायरेक्शन ट्रैक करता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है। सामने दो दोस्त थे। क्या आप ए और बी को देख के बता सकते हैं गोस्ट कहाँ हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले कमरे में फुटस्टेप्स अंदर और बाहर आ रहे हैं, मतलब हो सकता है ये आदमी जाके आया हो। लेकिन दूसरे कमरे के बाहर देखिए, दोनों फुटस्टेप्स अंदर जा रहे हैं और दोनों अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश दूसरे रूम के सामने जाके डोर ओपन करता है। रूम के अंदर एकदम अंधेरा था। यश अपनी वॉच का टॉर्च ऑन करता है और स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश करता है। तभी कोई यश का पैर खींचकर उसे गिरा देता है। अरे मुझे गिरा के क्या करेगा? आज तो मैं तेरा भर्ता बनाने वाला हूँ। यश उठता है और तुरंत लाइट चालू करता है, लेकिन तब तक यश की वॉच से भी साउंड आना बंद हो गया था और भूत वहां से गायब हो गया था। लगता है डर के भाग गया है मुझसे। यश वॉच पे वापस भूत को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो भूत का डायरेक्शन घर के बाहर आ रहा था। यश खिड़की से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यश की बाइक तेजी से खिड़की की तरफ आती है और खिड़की तोड़कर यश को लगती है। बाइक के साथ यश जाके सीधा दीवार से टकराता है। यश एकदम घायल हो जाता है। यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। यश उड़ने लगता है, तेजी से ग्लो होने लगता है और भूत खिड़की से खींचा चला आता है और यश के पास आ जाता है। कौन हो तुम? तुम्हें इतनी शक्ति कैसे है? तुमने मुझे अपने तरफ कैसे खींच लिया? यश को ये चीज समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, लेकिन यश तुरंत अपनी गन निकालता है और भूत को पकड़ लेता है। इस भूत को तो पकड़ लिया, लेकिन ये पावर क्या था? मुझे कुछ समझा नहीं। क्या मैं भूतों को अपने तरफ खींच सकता हूँ?
यश ने अपने पावर्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कब कैसे यूज करे, उसे कंट्रोल कैसे करे। वहीं कोच यूनिवर्स का डोर राघव के घर पे खुलता है। राघव सो रहा था। कोच राघव के ऊपर मंडराते हैं और फिर उसके बच्चे के रूम में चले जाते हैं। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और फिर कोच बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। बच्चे को किडनैप करते ही बच्चे का क्लोन वहां आ जाता है और फिर उस बच्चे की जगह जाके सो जाता है। कोच बच्चे को लेके कोच यूनिवर्स चले जाते हैं और कोच यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाता है। डोर वापस फिर मलय के खेत में खुलता है। मलय खेत में काम कर रहा था। उसे खेत में अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है। वो एकदम डर जाता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं मलय को ऐसा क्या दिखा जिससे वो खेत में डर गया? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। केयरक्रो को ध्यान से देखिए। उसकी आई रेडिश है और चमक रही है। आम के पेड़ के पत्तों को देखिए, वो दोनों तरफ उड़ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मलय एकदम डर जाता है और वहां से तेजी से भाग जाता है। कोच मलय के खेत को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर मलय के खेत के तालाब में चले जाते हैं। तालाब से घोष पुराने स्कल्स बोन्स निकाल कर लेके आते हैं और उसे लेके वापस घोस्ट यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट चलबनी ढूंढने के लिए नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें साधु रोकने की कोशिश करता है। साधु और घोस्ट के बीच जोरदार फाइट होने लगती है। और घोस्ट वापस भाग जाते हैं। मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इनकी शक्तियां बढ़ते जा रही है। क्या अब सही समय है यश को सारी सच्चाई बताने का? साधु ये सोच ही रहे थे कि वापस एक घोस्ट उन पे अटैक करता है। साधु उस पर जोरदार प्रहार करते हैं और वो धुआं बन के उड़ जाता है और साधु यश से मिलने के लिए वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजनी की नींद खुलती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे भील के साथ वाली फाइट याद आती है। रजनी रस्सियों में बंधी हुई थी। वो बहुत ताकत लगा रही थी लेकिन रस्सियों को तोड़ नहीं पा रही थी। रजनी से पावर्स निकलने लगते हैं लेकिन उससे भी रस्सियों को कुछ नहीं होता। ये कैसी शक्तिशाली रस्सियां हैं? तभी कमरे में भील आता है और रजनी को देखने लगता है। उसे सूंघने लगता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ लिया है? कौन है भील? क्या बताएगा वो रजनी को और क्या सच्चाई बताने वाला है साधु यश को? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।